जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है मेरे YouTube चैनल म्यूज़िक विद पूनम में। भाइयों और बहनों, आज मैं औसान माता की एक बहुत ही मार्मिक कथा कहने वाली हूँ। किस प्रकार से बहू बेटों ने अपनी माँ को निकाल कर जंगल में कर दिया था और उसके बाद फिर क्या हुआ। दोस्तों, कथा को पूरा सुने और पुण्य के भागी बने। और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आइए सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला अपने इकलौते बेटे के साथ रहा करती थीं। वे बहुत धार्मिक थीं। पूजा पाठ में उनका मन बहुत ही लगा करता था। वो प्रत्येक बृहस्पतिवार को औसान माता की पूजा करती थीं। सात सुहागिनों को बुलाकर दुर्दुरिया चबवाती थीं। एक दिन उनके मन में विचार आया कि क्यों ना अपने बेटे की मैं अब शादी कर दूं, क्योंकि बेटा शादी के योग्य हो गया है। ऐसा विचार जब मन में आया तो बूढ़ी माता ने अपने बेटे को अपना विचार बताया। बेटा तैयार हो गया शादी के लिए, और बूढ़ी माता ने एक सुंदर सी कन्या देखकर अपने लड़के की शादी कर दी। घर में बहू आ गई। बुजुर्ग महिला अभी भी प्रत्येक बृहस्पतिवार को औसान माता की पूजा करती, सात सुहागिनों को न्योता देती और दुर्दुरिया चबवाती थीं। पहले तो बहू ने सोचा कि सासू माँ ने कोई मनौती की होंगी, इसीलिए माँ का पूजा कर रही हैं। फिर एक बृहस्पतिवार बीता, दूसरा बीता, तीसरा बीता। जब प्रत्येक बृहस्पतिवार को बूढ़ी माता पूजा करती तो बहू यही सोचती, हो सकता है कि और भी मनौती हो, दो चार हो, कभी तो खत्म होगा। लेकिन ऐसे ऐसे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बीतता गया। अब बहू को बहुत बुरा लगने लगा। कितना सारा धन कमा के आता है और ये बूढ़ी माता सारा खर्च कर देती हैं इधर उधर के कामों में, फालतू के काम में। पूजा करती हैं रोज और सास सुहागिनों को बुलाती हैं, खिलाती पिलाती हैं, इसमें बहुत सारा धन खर्च कर देती हैं। अब सासू माँ से बात करनी ही पड़ेगी। एक दिन मौका देखकर बहू ने सासू माँ से कहा, हे सासू माँ, आप जो हमेशा ये पूजा करती हैं प्रत्येक बृहस्पतिवार को, ये किस लिए करती हैं। तब सासू माँ ने कहा, हे बहू, यह पूजा मैं शुरू से करती आ रही हूँ और औसान माता की कृपा ही है कि हमारा सब कुछ ठीक से चल रहा है। हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो पूजा करने में क्या हर्ज है। बहू बोली, नहीं सासू माँ, आप नहीं समझ रही हैं। ये पूजा का फल नहीं है। हमारे पति इतना परिश्रम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं, तब कहीं जाकर 4 पैसे आते हैं और आप सारा पूजा पाठ में खर्च कर देती हैं। तब सासू माँ ने कहा, बहू, ऐसा नहीं है। परिश्रम तो सभी करते हैं, लेकिन परिश्रम करने के बाद भी सफलता हाथ तभी आती है जब प्रभु की कृपा होती है, माता की कृपा होती है। तो जब हमारे ऊपर माता की कृपा है तभी हमारे पास सफलता आ रही है। तब बहू ने कहा, हे सासू माँ, मैं ऐसे अंधविश्वास को नहीं मानती हूँ। अगर हमारे पति मेहनत नहीं करेंगे तब क्या धन ऊपर से बरसेगा? नहीं बरसेगा ना। तो इसलिए आप कृपया हर बृहस्पतिवार को पूजा करना छोड़ दें। कभी मनौती की हो तो उसका कर सकती हैं, लेकिन प्रत्येक बृहस्पतिवार को जो आप पूजा करती हैं, ढेर सारा धन खर्च करती हैं खिलाने पिलाने में, पूजा पाठ में, तो ये करना बंद कर दें। क्योंकि जब थोड़ा धन इकट्ठा होगा हमारे पास तो किसी काम आएगा। लेकिन बूढ़ी माता ने फिर वही समझाया, ये सब माँ की कृपा से ही प्राप्त हुआ है, तो हम उसमें से माँ के लिए भी थोड़ा सा निकाल देते हैं तो क्या बुरा है। इतना सब कुछ दिया है माँ ने, तो उनके लिए थोड़ा अंश तो चाहिए ही। लेकिन बहू के समझ में कहाँ आने वाला था। वो गुस्सा हो गई, बोली, नहीं माता जी, ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रही हैं, ये अंधविश्वास है। माता वाता कुछ नहीं कर रही हैं, सब परिश्रम से आ रहा है। जब हम परिश्रम करेंगे तो हमारे पास धन तो आएगा ही, इसमें क्या परेशानी है। दोनों सास बहू इसी प्रकार की बहस कर रही थीं कि तभी उनका बेटा आ गया। बेटा बोला, क्या बात है माँ, क्यों बहस हो रही है। माँ के बोलने से पहले ही बहू बोली कि देखिए, आप इतना मेहनत करते हैं सुबह से लेकर शाम तक पैसा कमाने के लिए, और ये सासू माँ हैं कि हर बृहस्पतिवार को दुर्दुरिया चबवाती हैं और सान माता की पूजा करती हैं और ढेर सारा धन निरर्थक ही खर्च कर देती हैं। अगर यही धन बचा के रखेंगे तो हम थोड़ा और अमीर हो जाएंगे और किसी समय पर यह पैसा हमारे काम आएगा।
तब बूढ़ी माता ने कहा, हे बेटा, मैं तो शुरू से ये पूजा करती आ रही हूँ, धन की कमी तो कभी नहीं हुई, ये सब माता के ही आशीर्वाद से है, तो बहू हमको क्यों मना कर रही है। तब बेटा बोला, नहीं माँ, आपकी बहू सही ही तो बोल रही है। क्यों आप इतना धन निरर्थक खर्च करती हैं। रोज थोड़ी ना दुर्दुरिया चबवाया जाता है, रोज थोड़ी औसान माता की पूजा होती है। कभी मनौती की हो तो कर लीजिए, ये रोज का किस्सा तो छोड़ दीजिए। तब बुजुर्ग महिला ने कहा, हे बेटा, मैं तो ये अपने जीते जी नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि जो भी मुझे मिला है यह सब औसान माता की कृपा से ही मिला है, और मैं औसान माता की पूजा करना नहीं छोड़ सकती हूँ। तब बेटे को भी गुस्सा आ गई। बेटे और बहू ने मिलकर फैसला किया कि अब इनको घर से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि ये रहेंगी तो सारा धन खर्च करती ही रहेंगी। बेटे और बहू की बात सुनकर बुजुर्ग महिला ने कहा, हे बेटा, मेरे तुम लोगों के अलावा और कौन है ही, मैं जाऊंगी भी तो कहाँ जाऊंगी, मुझे घर से मत निकालो। लेकिन बहू बेटों ने कहा कि अगर आप पूजा करना नहीं छोड़ सकती हैं तो फिर मैं आपको अपने घर में नहीं रख सकता हूँ। बुजुर्ग महिला ने कहा, हे बेटा, ये घर तो मेरा भी है। लेकिन बहू बेटों ने बुजुर्ग महिला को निकाल दिया घर से बाहर। बुजुर्ग महिला भटकते भटकते एक जंगल में पहुंची। वहां वो सूखी लकड़ियों को बीनती और गांव में ले जाकर के बेचती थीं। इन लकड़ियों को बेचने से जो भी पैसा मिलता था उसी से वो अपना खाना खाती थीं, और थोड़े पैसे बचाकर वो हर बृहस्पतिवार को दुरदुरिया चबवाती थीं। वो अपना पूजा पाठ वहां पर भी नहीं छोड़ी। ऐसा करते करते जंगल में उनके कुछ दिन बीत गए। औसान माता की कृपा तो उन पर थी ही, और कृपा हुई, और उनके पास धीरे धीरे धन आने लगा। लकड़ियाँ ज़्यादा बिकने लगीं, अच्छे दामों में बिकने लगीं, और इतना पैसा आ गया, इतना पैसा आ गया कि बुजुर्ग महिला ने एक बढ़िया सा महल बना लिया और वे महल में रहने लगीं। इधर बुजुर्ग महिला के घर से जाते ही उनके बहू बेटे की हालत बहुत ही बुरी हो गई। नौकरी भी छूट गई, खाने के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था, कई कई दिन भूखे सोना पड़ता था। तब वे दोनों आपस में सोचने लगे कि शायद माँ ठीक ही कहती थी, हमने घर से उनको निकाल दिया, और जैसे ही उनको निकाला हमारे ऊपर एकदम गरीबी का पहाड़ टूट पड़ा। वो रहती थीं तो पूजा में भी धन खर्च करती थीं, उसके बावजूद हमारे पास इतना ढेर सारा धन होता था कि खाने पीने के बाद भी इतना सारा धन बचता था। लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होता, क्योंकि उन लोगों को कुछ भी नहीं पता था कि उनकी माँ कहाँ गईं, कहाँ रह रही हैं, किस हाल में हैं। अब बुजुर्ग महिला के बहू बेटे दर दर भटकने लगे किसी नौकरी की तलाश में। छोटा मोटा कोई काम पा जाते तो थोड़ा बहुत मिल जाता था। इधर बहू जो थी उनकी, वो भी सबके घरों में जाकर काम वाम करती, बर्तन वगैरह धोती थी, तो कुछ थोड़ा बहुत कमा लेती थी। इसी तरीके से घूमते घामते एक दिन वो पहुंची उस जंगल में जहाँ पर उनकी सासू माँ ने महल बनाया हुआ था, और उस महल के पास गईं और बोलीं कि मुझे कोई काम दे दो, मैं कोई काम करूँगी तो मुझे कुछ खाने पीने के लिए मिल जाएगा। बुजुर्ग महिला को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, आओ बेटी, मेरे घर में काम करो और 4 पैसे ले जाओ जिससे तुम लोगों का पेट भर सके। बुजुर्ग महिला तो पहचान रही थी कि यह मेरी बहू ही है और मेरा बेटा भी इसी हाल में होगा। उनको बहुत दया आ रही थी कि ये लोग खाने बिना एकदम परेशान हैं। लेकिन उनकी बहू ने उनको नहीं पहचाना, क्योंकि वो तो सोचती थी कि बूढ़ी माँ को तो मैंने जंगल में भिजवा दिया था, और वो कहीं किसी जानवर ने खा लिया होगा या फिर कुछ भी होगा। इतनी अमीर तो नहीं हो सकती वो कि इतना बड़ा महल बन जाएगा उनका। तो ऐसे रहने लगी उनके घर में, अपना घर का कार्य वगैरह करने लगीं और उनका पैर वगैरह दबाने लगीं। एक दिन पैर दबा रही थीं, तब उन्होंने देखा कि उनके पैर में एक निशान था। तो बोलीं, हे माताजी, आपके पैर में जैसा निशान है, ऐसा ही निशान मेरी सासू माँ के भी पैर में था। तब बुजुर्ग महिला ने कहा, हे बेटी, वो कोई और नहीं थीं, वो जो आपकी सासू माँ थीं, वो मैं ही हूँ। तब बहू ने कहा, हे माताजी, आप यहाँ कैसे। तब सासू माँ ने सब कुछ बताया। कहा, हे बेटी, तुमने मुझे घर से निकाल दिया था तो तुम सोच रही हो कि मैं किसी जगह ऐसे मर खप गई होंगी, क्योंकि मुझे खाने के लिए तो कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन माता जी की कृपा जिस पर होती है
उसको कोई दुख नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती। वो कहीं भी रहेगा, आराम से रहेगा। तो जब तुम लोगों ने मुझे जंगल से निकाल दिया, तो मैं लकड़ियाँ लाकर शहर को जाती थी, बेचती थी और वहाँ से जो भी पैसे मिलते थे, मैं अपना खाने-पीने के बाद बचाती थी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को मैं फिर अवसान माता की पूजा करती थी। और उन्हीं की पूजा का यह फल है कि आज फिर से मेरे पास इतना धन-दौलत हो गया है। तब बहू ने क्षमा माँगी और अपने पति को भी बुलाकर ले आई और बोली, देखो हम लोगों ने अपनी सासू माँ के साथ कितना बुरा किया था और इन्होंने हमें नौकरी दिया, हमें खाने-पीने के लिए दिया, जबकि ये हम लोगों को पहचान रही थीं, फिर भी इन्होंने हमको दिया और हम लोगों ने इनको निकाल के बाहर कर दिया था। तब बुजुर्ग महिला ने कहा, चलो बेटा कोई बात नहीं, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। चलो कोई बात नहीं। तब उन्होंने अपने बहू बेटे को भी अपने महल में बुला लिया और आराम से तीनों लोग वहाँ रहने लगे। और बुजुर्ग महिला के साथ-साथ उनकी बहू भी प्रत्येक बृहस्पतिवार को औसान माता की पूजा करने लगी और दुरदुरिया चबवाने लगी। एक बार प्रेम से बोलो, औसान माता की जय।